ओम नमः शिवाय। वृश्चिक राशि 5 बड़ी शुभ घटनाएं, लेकिन कोई आपको छुप कर देख रहा है। आपके घर में इस जगह पर लगा है सीसीटीवी कैमरा, सावधान हो जाइए। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि वालों के लिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, सितंबर से लेकर दिसंबर 2024 तक का राशिफल हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, जब सितंबर 2024 की शुरुआत होगी तो आपके लिए बड़े ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार की रहेगी। शनिदेव आपकी राशि से चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। 14 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे, उसके बाद ये मार्गी हो जाएंगे। वहीं राहु की बात करें तो आपके पंचम भाव में, केतु आपके 11th हाउस में विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की स्थिति केंद्र में बनी हुई है और ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे। हालांकि 9 अक्टूबर 2024 को ये वक्री हो जाएंगे तो आपको ये 6 हाउस का भी रिजल्ट देंगे। मंगल जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, देखिए 20 अक्टूबर 2024 तक मंगल देव की जो स्थिति रहेगी वह आपके रहेगी अष्टम भाव में। ठीक है, उसके बाद ये 9th हाउस में नीच के हो जाएंगे। आइए अब जानते हैं कि आपके जीवन में आने वाले जो 4 महीने हैं, साल 2024 के अंतिम 4 महीने, वह आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे। यदि आप वृश्चिक राशि के हैं या आपका लगन वृश्चिक है तो सर्वप्रथम आपको ये ध्यान रखना है कि आप वर्तमान समय में शनि की ढैया में चल रहे हैं और यह शनि की ढैया 29 मार्च 2025 को समाप्त हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ये जो टाइम फ्रेम है तो आप देख पाएंगे कि शनि का गोचर चौथे भाव से हो रहा है, तो यह आपके जीवन में सुख संपत्ति को बढ़ाने का काम करेंगे। हालांकि शनिदेव वक्री हैं, लेकिन यदि आप सितंबर से लेकर दिसंबर तक प्रयास करते हैं, भूमि भवन वाहन से संबंधित यदि आप कार्य करना चाहते हैं तो निस्संदेह भाग्य का सहयोग और सपोर्ट आपको अवश्य प्राप्त होगा। संपत्ति का सुख आपको ये अवश्य देंगे, ये आपसे मेहनत करवाएंगे। ठीक है, हालांकि 14 नवंबर के बाद संपत्ति बेचने खरीदने के लिए समय बहुत अनुकूल हो जाएगा और निस्संदेह दिसंबर आते आते चीज़ें आपके लिए अनुकूल होंगी। लेकिन यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना होगा, यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो देखिए चतुर्थ भाव में जब शनिदेव वक्रीगत अवस्था में है तो सितंबर से लेकर और 14 नवंबर तक का यह जो टाइम फ्रेम होगा, हो सकता है पैतृक संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद निकलकर सामने आए। ठीक है, यदि आप संयुक्त परिवार में रहते हैं या आप अपनी जॉब वगैरह करते हैं, बाहर चले गए आप, और अब पैतृक संपत्ति यदि आप लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट होती नजर आएगी। स्वयं से यदि प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं तो बेहतर स्थिति रहेगी। हाँ, अब देखें शनिदेव की जो दृष्टि है वो आपके 6 हाउस पर नीच राशि पर पड़ रही है, साथ ही आपके 10वें भाव पर भी ये दृष्टि डाल रहे हैं और आपके अगर देखा जाए तो लगन पर भी दृष्टि है। इसका मतलब क्या है, और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लगन पर है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह समय आपके हेल्थ के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। यदि आप वृश्चिक राशि वाले हैं तो अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल देव 20 अक्टूबर तक आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। और देखिए, मंगल का अष्टम भाव से गोचर करना स्वास्थ्य के लिहाज से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी बनते हैं। तो यहाँ पर सेहत में थोड़ी सी परेशानी, चोट चपेट, दुर्घटना होना, है ना, कोई ना कोई दिक्कत होना, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि अगर आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी तो ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि आप शनि की ढैया में हैं। लेकिन अगर दशाएं आपको सपोर्ट कर रही होंगी तो बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं है। हाँ, 20 अक्टूबर के बाद जब लग्नेश भले नीच राशि में हो जाएंगे लेकिन 9th हाउस में जाएंगे, तो फिर 20 अक्टूबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक का जो टाइम फ्रेम होगा वह आपके लिए अच्छा जाएगा। कैरियर वाइज भी अच्छा रहेगा और आपकी हेल्थ वाइज भी अच्छा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो देखिए 7th हाउस के अंदर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है और मैंने यह एक्सपीरियंस में पाया कि जब भी देवगुरु बृहस्पति 7th हाउस से गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं से जीवन साथी के साथ में मतभेद, मनमुटाव ये देने का कार्य करते हैं। तो आप देख पाएंगे कि सितंबर से लेकर और आपके लिए दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड होगा यह बहुत ज़्यादा निगेटिव आपके लिए नहीं है वैवाहिक जीवन के लिहाज से, लेकिन थोड़ा सा जीवन साथी के साथ में आपको एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। अगर आपने एडजस्टमेंट नहीं दिखाई तो फिर आपके लिए वैवाहिक जीवन में दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। ओवरऑल स्थितियाँ बेहतर है, कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं रहेगी। हाँ, जीवन साथी के हेल्थ का जरूर ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि की ढैया चढ़ी तो इसका इम्पैक्ट आपके भी जीवन पर और जीवन साथी के भी जीवन पर देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त देखिए वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, आप देखें कि देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, तो निसंदेह आप धन को लेकर जो चिंताओं में हैं
उन चिंताओं को आप दूर कर दीजिए। गोचर के आधार पर आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको लाभ प्राप्त होगा। धन की स्थिति में आपके लिए सुधार होता नजर आएगा। धन लाभ आपके लिए अच्छा होगा। आपके बिजनेस से, व्यापार से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं, तो देखिए अगर आप टुकड़ों में पैसा लगाते हैं तो आपके लिए शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ मिलने का योग बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कई बार राहु आपके पंचम से गोचर कर रहे हैं, तो ये क्या करवाते हैं, पहले आप जब छोटा छोटा अमाउंट लगाएंगे तो आपको बेनिफिट देंगे, लेकिन जब अचानक से आप इकट्ठा बल्क में पैसा लगाएंगे और शनि चतुर्थ भाव में है, तो ध्यान रखिएगा आपका पैसा डूब जाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है, आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं, तो सेफ होकर चलिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ, लाभ की संभावनाएं बन रही हैं, लेकिन सेफ्टी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। सप्तम भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। हालांकि सितंबर का महीना बिजनेस व्यापार के लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि लग्नेश अष्टम भाव में रहेंगे तो आप कई डिसीजंस आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन 10 अक्टूबर के बाद जैसे गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे तो कहीं ना कहीं से ये आपके करियर में सफलता देने का काम करेंगे। बिजनेस से आपको ये लाभ कराएंगे, रुके हुए कार्य में गति आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप पूरी प्रेडिक्शन मेरे से जानना चाह रहे हैं कि सितंबर से लेकर अक्टूबर तक बिजनेस कैसा रहेगा, तो मैं अच्छा देख रहा हूं। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, जो डिसीजन लेंगे, कोई निवेश करना है तो आप अक्टूबर के महीने का चुनाव कीजिएगा, विशेष तौर पर 10 अक्टूबर के बाद का टाइम। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो अब अगर हम बात करें तो राहु आपके पंचम भाव में है, तो थोड़ा सा प्रेम संबंधों को लेकर वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों को ध्यान देना होगा। क्योंकि होगा क्या कि प्रेम संबंधों में आप अगर लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं तो हो सकता है कि आप एक से अधिक रिलेशनशिप की तरफ जाएं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से प्रेम में अपमान का सामना करना पड़े या आपका ब्रेकअप हो जाए, ये स्थिति होगी। जो लोग मैरिटल लाइफ के अंदर है तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव में है तो और ये वक्री हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम करेंगे। तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचना होगा। कई बार क्या होगा कि आपको अपने जीवन साथी से जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो चीजें नहीं हो पाएंगी। मैंने कहा ना कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आप एडजस्टमेंट के साथ में कहीं भटकाव की तरफ गए तो फिर प्रॉब्लम आपके लिए ज्यादा बड़ी हो सकती है। तो भटकाव से आपको बचना है, क्योंकि आप शनि की ढैया में चढ़ रहे हैं। अभी हम आपको बताएंगे कि सीसीटीवी कैमरा आपका कहां पर लगा हुआ है, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो माता की सेहत को लेकर तो दिक्कतें रहेंगी। वृश्चिक राशि वालों, थोड़ा सा पारिवारिक माहौल भी बहुत अच्छा मैं नहीं देख पा रहा हूं। हालांकि अगर देखा जाए तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, बेहतर है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में कार्यरत हैं, नौकरी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी नौकरी के लिहाज से समय बहुत अच्छा है। लेकिन आपके लिए अगर मैं देखूं तो सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम नौकरी छूट सकती है, नौकरी में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप अगर चेंज वगैरह करना सोच रहे हैं तो आप चेंज वगैरह नहीं कीजिएगा। आपके लिए सबसे बेहतर टाइम जो शुरू होगा वो 20 अक्टूबर के बाद ही होगा, क्योंकि जब तक लग्नेश अष्टम भाव में है तो ये परेशानियां आपको देते रहेंगे। ऊपर से दसम भाव पर शनि की दृष्टि है, ठीक है। तो कर्म स्थान पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियों से बचिएगा। हाँ, कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में अगर आप फंसे हुए हैं तो उसमें विजय प्राप्त होने के योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त धन लाभ की स्थिति आपके लिए बेहतर नजर आ रही है। साथ ही संतान की यदि बात करें तो संतान के लिहाज से भी समय बहुत बढ़िया रहेगा। जिन लोगों के विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही है तो विवाह से संबंधित बात भी बन जाएगी। यदि हम देखें तो जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले जातक रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, या रिसर्च का भी कोई काम है आपका, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का काम है, या इसके अतिरिक्त आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं, तो स्टेबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिल रही है। लेकिन आपको बहुत सारी चीजों की सावधानी रखनी पड़ेगी। जो हमने कहा कि आपके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तो समझ लें कि आपके छठे भाव पर शनिदेव स्कैन कर रहे हैं तीसरी वक्र दृष्टि से। तो ध्यान रखिएगा कि आपको किसी भी प्रकार से, यानी तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है, तो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, आपको किसी भी व्यक्ति के साथ में वाद विवाद नहीं करना है, आपको नहीं उलझना है, अन्यथा कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो लड़ाई झगड़े से दूर रहें, दूसरे व्यक्तियों के लड़ाई झगड़े से भी आपको दूर रहना होगा, अपने काम से काम आपको रखना होगा। दूसरी स्थिति की क्या स्कैन कर रहे हैं, 6 हाउस जो होता है वो ऋण का होता है, और वर्तमान में आप शनि की ढैया में चल रहे हैं। तो यदि आप ऋण लेकर, बैंक से लोन लेकर कोई बहुत बड़ा बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, कोई पार्टनरशिप में काम करने जा रहे हैं, सतर्क होकर जाइएगा। क्योंकि इस टाइम पीरियड के दौरान 6 हाउस से रिलेटेड जो भी आप कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा कर्म कर रहे हैं, शनिदेव उसको देख रहे हैं। और निसंदेह जब ये गोचर करेंगे और ढैया समाप्त होगी तो उसका प्रतिफल भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 6 हाउस जो होता है रोगों का होता है, तो अपने खान पान को लेकर सचेत रहिएगा। 6 हाउस थोड़ा सा आपका डैमेज है।
अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर हैं, सर्विस किसी को प्रोवाइड करा रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो सर्विसेज आप कस्टमर्स को दे रहे हैं, तो ओवर कमिटमेंट से आपको बचना होगा। शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 10वें भाव पर पड़ रही है, यानी कि करियर पर पड़ रही है। और मैंने बताया कि करियर में थोड़ा मेहनत ये कराएंगे, आपको लाभ भी देंगे, पद प्रतिष्ठा भी दिलवाएंगे, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि लगन को बृहस्पति देख रहे हैं और लाभ को भी देख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होने जा रही है कि अगर आपने अपने पद का दुरुपयोग किया, कोई गलत कार्य आपने किया हुआ है, कोई इलीगल काम किया हुआ है, लग्नेश अष्टम में आए हैं, आप 20 अक्टूबर 2024 से पहले फंसेंगे, या कोई न कोई एलिगेशन आपके ऊपर लगेगा, कोई न कोई दिक्कत, कोई न कोई जांच आपके सामने निकल कर आ सकती है। तो इन चीज़ों को लेकर आपको अवेयर रहना है। साथ ही एक दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है, जो कि आपका मान सम्मान भी होता है, तो अपने मान सम्मान का आपको ख्याल रखना है, अपनी हेल्थ का, अपने शरीर का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चोट चपेट दुर्घटनाओं से बचना पड़ेगा। तो ये 3 घर आपके डैमेज स्थिति में चल रहे हैं, जहां पर शनिदेव की दृष्टियां पड़ रही हैं। 14 नवंबर तक बेहद सतर्क हो जाइएगा, उसके बाद चीज़ें बेहतर रहेंगी। हम बात करेंगे 5 शुभ घटनाओं के विषय में। पहली घटना, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह होने का योग बनेगा। दूसरी घटना, अगर आप प्रेम विवाह की तरफ भी बढ़ना चाह रहे हैं तो आप आगे बात कर सकते हैं घर वालों से, विशेष तौर पर 20 अक्टूबर के बाद। तीसरी घटना, धन की स्थिति बेहतर होगी, इस समय अवधि के दौरान मकान वाहन का सुख आपको प्राप्त होगा। और चौथी जो शुभ घटना होगी, भले ही परेशानियां आपके जीवन में चल रही हो, है ना, लेकिन लाभ आपको होगा, आपकी इच्छा पूर्ति होगी, काम आपका चलेगा, शत्रु आपको पराजित नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ें रहेंगी, तो ये बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त यदि देखें तो नॉलेज और विदेशी भूमि से धन प्राप्त होना, विदेश जाने का योग भी आपके लिए 20 अक्टूबर के बाद बहुत ही सुंदर बन रहा है, आप विदेश जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन, कुटुंबीजनों के साथ में रिलेशन अच्छा है, आपकी वाणी बहुत अच्छी है। पढ़ाई लिखाई के मामले के लिहाज से समय यह भटकाव का रहेगा। अगर स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं तो IT, टेक्निकल फील्ड या मेडिकल लाइन से जुड़े हैं तो आपके लिए बेहतर है। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई एजुकेशन ले रहे हैं तो आपको थोड़ा कंसंट्रेट करके आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं, अभी संभावनाएं बहुत कम दिखाई दे रही हैं, ऐसी स्थितियां नहीं बन रही हैं। अब अगर जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, आर्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। तो ये कुछ शुभ घटनाएं आपके लिए बेहतर हो रही हैं। बिजनेस व्यापार में भी लाभ हो रहा है। निगेटिव घटनाओं के बारे में मैंने बता दिया है। उपाय क्या करना है, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहला उपाय आपको करना है कि लग्नेश आपके अष्टम में रहेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। लाल मसूर की दाल जो है मंगलवार को आप हनुमान जी को अर्पित कीजिए और कुछ दाल आप दान कर दीजिए, ठीक है। तीसरा उपाय आपको यह करना है कि शनि की ढैया में आप चल रहे हैं तो गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए। अपने पद का दुरुपयोग नहीं करना है गरीब व्यक्ति को सताने के लिए। तीसरी बात कि बूढ़े बुजुर्ग और बच्चों के साथ में अपने रिलेशन को मेंटेन कीजिए, उनका अपमान मत कीजिए, बच्चों को पीटिए नहीं, ठीक है। गरीब मजदूर लोगों की हेल्प कीजिए। शनिदेव आपके अच्छे रहेंगे, किसी भी प्रकार से नेगेटिव रिजल्ट आपको नहीं देंगे। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की आवश्यकता नहीं है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, सप्तम से जब भी बृहस्पति का गोचर होता है या दशम से बृहस्पति का गोचर हो तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें। कर्म प्रधान होकर करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहतर जाएंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल